मैं हमेशा अपनी ट्रेनिंग में 4 वर्ड पे फोकस करता हूं। इन 4 चीजों का जिसके पास बैलेंस है वो बहुत कुछ इतिहास रच सकता है। जिसमें फर्स्ट है इमोशन, सेकंड है मोटिवेशन, तीसरा है एजुकेशन और चौथा है कैलकुलेशन। इन 4 का बैलेंस चाहिए आपकी लाइफ में। सबसे पहले इमोशन। आप याद करो, आप आईएमसी में क्यों आए थे? या तो किसी की कोई बीमारी ठीक हुई, आपका प्रोडक्ट से लगाव हुआ, इमोशन हुआ, एक तरह से आईएमसी से प्यार हुआ, ये इमोशन है। या किसी अपलाइन ने आपको ऐसी बातें बताई आपकी फैमिली को लेकर के कि क्या आप ये ऐसी लाइफ जी रहे हो गरीबी वाली, और आपको रियलाइज कराया। इमोशन हर जगह काम करते हैं। मैं एक चेयरमैन से सुना था, हमारे बीच में से कोई चेयरमैन एसोसिएट अपना एक्सपीरियंस सुना रहे थे कि मैं ज्वाइन हो गया लेकिन मैं अपना लेवल नहीं बढ़ा पा रहा था, मैं कामयाब नहीं हो पा रहा था एमसी में, सिर्फ ज्वाइनर था। लेकिन एक बारी उसका जो बच्चा है वो स्कूल जाता था, तो पेरेंटिंग जो प्रोग्राम होते हैं स्कूल में, पेरेंट्स को बुलाया जाता है, तो उस बच्चे ने अपने फादर को बुलाया नहीं। और स्कूल टीचर ने उसके फादर को कंप्लेन की कि आप आए क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे ने तो बताया नहीं। उसने एक ही लाइन बोली, बाकी जो स्कूल के बच्चे हैं उनके पेरेंट्स उनको गाड़ी में, अपनी कार में स्कूल में आते हैं, आपके पास एक खटारा स्कूटर है, उस पर आप मुझे बिठा करके लेके जाते और मेरी पूरे स्कूल में इज्जत की धज्जियां उड़ती। तो कहते मैंने बहाना बनाया, मेरे फादर बीमार हैं, तो काम चल गया। अब कम से कम लोग मेरी बेइज्जती तो नहीं करेंगे, मेरी इंसल्ट तो नहीं होगी स्कूल के बीच में, सब लोगों के बीच में। आपने तो एक बार आना था, मुझे तो पूरा साल यहां बिताना था। वो घर आया और उसको नींद नहीं आई कि आज इतने बड़ी बात मेरे बेटे ने मुझसे की है। अब मैं कसम खाता हूं, वो तो कभी कभार पेरेंटिंग प्रोग्राम में कार में लेके जाते हैं, उसने चेयरमैन बन के कार ही गिफ्ट कर दी ड्राइवर के साथ कि डेली ये बच्चा कार में स्कूल जाएगा, कार में स्कूल जाएगा डेली। तो इसकी कामयाबी के पीछे, चेयरमैन बनने के पीछे कारण क्या था? इमोशन। मैं ट्रेनिंग कहां से लेता हूं, कई लोग हंसेंगे, मैं पीवीआर में बैठ करके मूवी देखता हूं और उससे भी ट्रेनिंग लेता हूं। क्योंकि मैं बहुत सारे ट्रेनर्स को, मैंने इंडिया के जो टॉप मोस्ट हैं उनको अटेंड किया है। तो एक हमारी ट्रेनिंग चल रही थी 14 डेज की अहमदाबाद में, तो वहां पर एक दिन कहा कि चलो पीवीआर चलते हैं मूवी देखने। मैंने कहा सर आज छुट्टी है, कहते नहीं ट्रेनिंग है। मैं कहा ये कौन सी ट्रेनिंग है? डायरी पेन लेकर के जाना है, 15 से 20 पॉइंट लिखने हैं कि आपने उस मूवी से क्या क्या सीखा और कल डिस्कस करेंगे। तो उस दिन के बाद मूवी देखने का तरीका ही बदल गया। फोकस तो ये था ना कि क्या क्या सीखा, तो उसमें बॉडी लैंग्वेज, किसने अपने कैरेक्टर में डूब करके एक्टिंग की, किसने क्या क्या, मतलब एक्टिविटी जो सीखने को मिलती थी। तो इसी तरीके से मैं अक्सर जाता रहता था, अब तो बंद हो गए थे लॉकडाउन की वजह से। तो मैंने देखा कि इंटरवल के दौरान एक फादर भिवानी के एक पीवीआर में, वहां इतनी ज्यादा हाई फाई टिकट नहीं होती, तो 70 रुपए के पॉपकॉर्न थे। तो छोटी बेबी थी उसके पास साथ, वो कहती कि मुझे पॉपकॉर्न खाने हैं। अब वो बेचारा जेब को टटोले, उसके पास 70 रुपए नहीं थे, उसके पास थे 60 रुपए, 60 रुपीज। तो उसने उसको 60 रुपए दे करके कहा क्या आप थोड़ा कम करके 60 रुपए के पॉपकॉर्न दे सकते हैं? तो वो क्या जवाब देगा सामने से कि हमारी बिलिंग ही ₹70 होती है, उसके बाद 80 रुपए का है, 100 रुपए का है। तो वो बेचारा मुंह की तरफ देखने लग गया। इतने में मैं पीछे था, तो मैंने कहा कि इसका पूरा कंप्लीट कर दीजिए, 10 रुपए और पकड़ा दिए उसको। पर उस चीज ने मुझे बहुत अच्छी लर्निंग दी। पता नहीं उसके फादर को कल आई कि नहीं आई। जब आप अपने बच्चे के ड्रीम पूरे नहीं कर सकते, उसको पॉपकॉर्न तक नहीं खिला सकते, आज की जनरेशन जो है, आने वाली जो जनरेशन होगी, वो पॉपकॉर्न से खुश होने वाली नहीं है। उनको आईफोन चाहिए ओरिजिनल, ये मेले वाले खिलौने नहीं चाहिए, उनको ओरिजिनल कार चाहिए। और वो कंपटीशन करते हैं एक दूसरे के फादर के साथ, उनके पास वो है, मेरे पास आपने क्या दिया है। जब बच्चे से अगर आप पूछो कि आप किसके जैसा बनना चाहते हो,
अगर वो किसी और का नाम ले रहा है तो हमें अपने आप के ऊपर धिक्कार है। अगर बच्चा कहे मुझे शाहरुख खान सलमान जैसा बनना है, अगर बच्चा कहे काश मैं किसी अच्छे अमीर घर में पैदा हुआ होता, तो इससे बड़ी एक माता पिता के लिए गिलानी होगी कोई? उसके लिए सबसे बड़े प्राउड की बात है कि उसका बच्चा कहे कि मुझे अपने फादर जैसा बनना है, जिसके साथ बाउंसर रहते हैं, जिसको लोग उठा करके स्टेज पर लेकर के जाते हैं, जिसके लिए लाखों लोगों की तालियां बजती हैं। हमसे मेरी भी तारीफ होती है स्कूल कॉलेज में जाने के बाद। ऐसा नहीं बनना चाहेंगे कि आपके बच्चे से पूछे आपका हीरो कौन है तो वो आपका नाम ले, किसी सलमान शाहरुख का नहीं। उनको तो हम लोग टीम चैंपियन के प्रोग्राम में भी आने वाले टाइम इनवाइट कर लेंगे डांस करने के लिए। क्या बड़ी बात है, क्या बड़ी बात है। सोचो आपके बच्चे का हर जन्मदिन आप किसी अलग कंट्री में मनाओ। एक जन्मदिन पर आप उसको स्विट्जरलैंड लेके जा रहे हो, दूसरे जन्मदिन आप उसको यूरोप लंदन घुमा रहे हो, एक तीसरे जन्मदिन पे आप उसको किसी और कंट्री में लेके जा रहे हो। मैं सर को देखता हूं, हमारे एमडी सर, वो एनिवर्सरी पे, बच्चों के बर्थडे पे फॉरेन ट्रिप कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं फैमिली को लेकर के, तो उनको फॉलो हम करने वाले हैं। उसके बाद सोचो कैसी लाइफ होगी। कई लोग सोचते हैं ये सब हर एक के बस की बात नहीं है, किस्मत है। किस्मत में कुछ नहीं है, किस्मत की कलम आपके हाथ में भगवान ने दी है, क्योंकि भगवान के सारे बच्चे बराबर हैं। वो किसी के साथ नाइंसाफी कर ही नहीं सकता। एक बाप के अगर दो बेटे हैं, धीरू भाई अंबानी के भी दो बेटे थे, मुकेश अंबानी हैं और अनिल अंबानी, क्या दोनों बराबर हैं? एक कर्जे में डूब गया और एक एशिया का नंबर 1 अमीर बन गया। तो ये गलती धीरू भाई अंबानी की थी या उन दोनों की थी? तो ऐसे ही भगवान को हम क्या बोलते हैं? हमारा माता पिता है। परमात्मा को फादर बोलते हैं, गॉड फादर। तो उसके भी बच्चे उसके लिए सब बराबर है। अगर कोई गरीब है या कोई अमीर है, ये सब हम लोगों के एक्शंस की वजह से है, हम लोगों की एक्टिविटीज की वजह से है, हम लोगों की सोच की वजह से। हम लोग लाइफ में करते क्या है? इसलिए कहते हैं ना कि आप गरीब घर में जन्मे, उसमें आपका कोई कसूर नहीं है, लेकिन आप मर गए गरीब होकर के, वो आपका कसूर है। क्योंकि बीच के सालों में आपने क्या किया? जन्म से मृत्यु के बीच का जो समय है 40 साल, कोई 50 साल, कोई 80 साल, 100 साल, तो उस 100 साल में आप गरीब के गरीब ही रहे। ये चीज आपकी लाइफ को, जो पार्ट में बात कर रहा था इमोशंस की, ये बातें जब आप किसी के साथ करते हैं, वो व्यक्ति अपनी पूरी लाइफ बदल सकता है। कोई भी चेंज अगर हमारी लाइफ में आता है, वो बाहर का व्यक्ति नहीं कर सकता। आपको पता है, मान सर जितना मर्जी जोर लगा दे, धर्मेंद्र जी जितना मर्जी जोर लगा दे, मैं जितना मर्जी जोर लगा लूं, किसी की लाइफ में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। परिवर्तन कब आता है? जब हमारे दिल में वो बात लगती है और हम फील करते हैं, रियलाइज करते हैं कि हां मुझे अब कुछ करना है। तो वो जो फीलिंग अंदर से आती है, वो आती है जब आपको कोई चीज दिल में जाकर के लगती है। तो ऐसे दिल में लगने वाली बात आपकी क्या है, वो आपको आपके पास होनी चाहिए। जब तक आपके पास कामयाब होने के लिए कोई इमोशनल कारण नहीं होगा, तब तक आप मेहनत ज्यादा करेंगे, आउटपुट कम आएगी। वो कारण ढूंढ सकते हैं? हाँ जी, वो सब लोग अपना कारण ढूंढिए पहले तो।